सभी भाइयों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। मैं लेके आया हूँ यूपी पुलिस के टॉप क्वेश्चन। ठीक है, टॉप से टॉप क्वेश्चन है। यहाँ से इस क्लास से आपके पेपर के अंदर कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, देख लेना, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो आपके यूपी पुलिस में है या फिर इसमें लेखपाल में है, पटवारी में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, जेल वार्डन में है, तो उस हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? ठीक है, ये आपको बताना है। ठीक, इसमें आपको ध्यान रखना है, मैं एक 150 क्वेश्चन की सीरीज बनाई, इसमें से 35 क्वेश्चन रोजाना करवाऊंगा आपको। तो इसमें आपका उत्तर क्या होने वाला देखो, आप कहोगे शाहजहां। शाहजहां यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। मथुरा कला विद्यालय काल के दौरान अपने शिखर पर था। कौन सा काल? काल का नाम आपको बताना है, कौन सा काल था? जैसे कि मौर्य काल, कुषाण काल, मुगल काल। तो आप कहोगे कि कुषाण काल, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही बता दोगे। पेन कॉपी साथ में ले लेना, क्योंकि ये जो मैं सीरीज कराऊंगा 150 क्वेश्चन में टॉप लेके आया हूँ, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, 35 क्वेश्चन तक आज कराऊंगा, इससे आगे के कल करवाऊंगा। देखो, उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेस मार्ग निम्नलिखित में से किस नगर से नहीं गुजरता है? उस नगर का नाम बताना है जहां से नहीं गुजरता है। जैसे कि फैजाबाद, बस्ती, आजमगढ़, मऊ। तो आपका उत्तर यहां से क्या होने वाला है? उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। बी यानी महू बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। एक आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। ठीक है, किसने? जैसे इसमें से आपका उत्तर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर 4 का। ठीक, तो यहां से क्या होगा? ठीक है, कि ये है ऑप्शन नंबर डी, यानी उत्तर प्रदेश के हरदोई, बाराबंकी एवं अन्य स्थानों के किसानों द्वारा। ठीक है, किसानों द्वारा एक का आंदोलन, कौन सा एक का आंदोलन किया गया था। फिर चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 आ चुका है अभी तक, और जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया ना, कर देना। यूपी पुलिस 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण द्वारा करवाया गया था। यानी खालिस्तान पे क्या आएगा? यानी खालिस्तान दे रखा है, उस पर किसका नाम आएगा? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर हो जाएगा रानी अहिल्याबाई। रानी अहिल्याबाई होलकर, ऑप्शन नंबर आप यहां से एक कह दोगे, बिल्कुल सही हो जाएगी। फिर चलो क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। उत्तर प्रदेश के विधानसभा के अध्यक्ष थे, कौन थे इनमें से? ठीक है, उत्तर प्रदेश के विधानसभा के अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर क्या होने वाला है यहां से? ठीक है, जल्दी से बताओ क्या होगा। तो आप कहोगे पुरुषोत्तम दास, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसमें एकदम सही हो जाता है। फिर बढ़ो अगले क्वेश्चन की ओर। ये आ चुका है क्वेश्चन नंबर 7। निम्न में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, कैसी कौन सी नदी थी उसके किनारे पे क्या है? गोरखपुर स्थित था। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 7 का उत्तर हमारा क्या होगा? यहां से हो जाएगा राप्ती, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलो क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। देखो, उत्तर प्रदेश से टॉप क्वेश्चन बनता है यूपी पीसीएससी। ठीक है, एसपीएल में 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है और बढ़िया क्वेश्चन है। तो हमारा उत्तर क्या होने वाला है? उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग प्रमुख केंद्र है। कौन सा केंद्र है वो आपसे पूछा गया है इसके अंतर्गत। तो यहां से जाएंगे ऑप्शन नंबर ए की ओर, बरेली। बरेली, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा उद्योग क्या है? ठीक है, ऐसा कौन सा उद्योग है उत्तर प्रदेश के अंदर जहां से उनको रोजगार मिलता है? ठीक है, सूती मिल हो गई नहीं। ठीक है, चमड़ा का
या फिर सीमेंट का हथकरघा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी की ओर जाएंगे, जो कि हमारा यहाँ पर एकदम सही हो जाएगा। फिर ये क्वेश्चन आया आपके सामने, जो कि यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, तो इसमें आपका उत्तर क्या होने वाला है? तो यहाँ से आपका देखो क्वेश्चन कह रहा है, उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त भ्रष्टाचार विरोधी, ठीक है, का पद यानी खाली स्थान पर सृजित किया गया था। तो कब किया गया था इस पद सृजित, आपको यह बताना है। 4 ऑप्शन में से आपका उत्तर कौन सा है, इसमें आपको कमेंट कर देना है। तो यहाँ से जाओगे आप ऑप्शन नंबर सी की ओर, यानी 1975। यहाँ पर क्या आएगा, 1975 आएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलो, क्वेश्चन नंबर 11, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री। ठीक है, ये ध्यान रखना कि अगर ये पूछे कि भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री, तो भी यही होगी। ठीक है, ये आपको बताना है। तो आपका उत्तर यहाँ से क्या होने वाला है इसके अंतर्गत? तो उत्तर होगा यहाँ से सत्यता कृपलानी। ऑप्शन नंबर आप यहाँ से डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, ये आपको याद रख लेना है। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर आपके सामने आ चुका है, कौन सा, 12 नंबर। राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, उस जिले का नाम आपको बताना है कि कौन से जिले में उनका जन्म हुआ था। तो यहाँ से हमारा उत्तर क्या होगा, कानपुर, लखनऊ, उन्नाव, ठीक है, या फिर झांसी के अंदर। 2018 का यूपी पुलिस का क्वेश्चन है, उसके बाद भी यूपी पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है, इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है। तो किसकी ओर जाओगे यहाँ से आप? यहाँ से जाओगे ऑप्शन नंबर आप यहाँ से सी की ओर, झांसी बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्या कह रहा है आपके सामने, बढ़िया और टॉप क्वेश्चन की श्रेणी में इसे आप रख सकते हो। ठीक है, महर्षि वाल्मीकि का आश्रम। ठीक है, आप जानते हो महर्षि वाल्मीकि, ठीक है, उनका आश्रम के बारे में पूछा है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो आपका इसमें उत्तर क्या होगा? ठीक है, तो यहाँ से हमारा उत्तर हो जाएगा 13 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए, बिठूर। बिठूर आपका यानी बिल्कुल सही हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। चलो, अगला क्वेश्चन देखो, बढ़िया क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन और टॉप क्वेश्चन है ये आपके। फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का निर्माण बादशाह ने करवाया था। ठीक है, उस बादशाह का नाम आपको बताना है कि कौन से बादशाह ने करवाया था, जैसे कि अकबर ने, औरंगजेब ने, शाहजहां ने, या फिर जहांगीर ने। ठीक, तो यहाँ से हम किसकी ओर जाएंगे? ठीक है, तो यहाँ से हम जाएंगे ऑप्शन नंबर किसकी ओर, बी की ओर। किसने करवाया था? औरंगजेब ने करवाया था। फिर आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 15 आया है। क्वेश्चन नंबर 15 का कहना है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है? ठीक है, तो यमुना की सहायक नदी कौन सी नहीं है, 2018 यूपी पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप कहोगे 15 का उत्तर ऑप्शन नंबर डी, कल्याणी नहीं है। ठीक है, इसके पता आपको पता होना है, चंबल सबसे बड़ी सहायक है। ठीक है, सबसे बड़ी सहायक नदी। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना, सहायक नदी कौन सी है? तो यमुना की यमुना की कौन सी होगी? चंबल होगी। और यमुना किसकी सबसे लंबी सहायक नदी है? तो आप कहोगे गंगा की। गंगा की सबसे बड़ी लंबी सहायक नदी का नाम क्या होता है? यमुना, और यमुना की हो जाएगी चंबल। फिर आगे चलिए, क्वेश्चन 16 आपके सामने आया है। मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटाशियम की कमी है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? उस जिले का नाम आपको बताना है। ठीक, तो यहां से आपका उत्तर क्या होने वाला है? ठीक है, तो ये बढ़िया क्वेश्चन, टॉप क्वेश्चन की श्रेणी में से आप रख लीजिए। तो यहां से जाओगे जौनपुर। जौनपुर यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर देखो, अगला क्वेश्चन आपके सामने आया है।
ये कह रहा है उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है। ठीक है, कौन सा वाला जिला हो जाता है यहाँ से आपका। ठीक, तो यहाँ से किसकी ओर जाओगे आप, महोबा। महोबा यानी ऑप्शन नंबर सी की ओर जाओगे, जो बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। प्रसिद्ध सितारा वादक नवाब, ठीक है, कौन सा है, सितारा वादक। ठीक है, इनायत खान उत्तर प्रदेश के संबंधित हैं, कौन से स्थान से। स्थान आपसे पूछा है कि आखिरकार वो कौन से स्थान से संबंधित हो जाता है। ठीक, तो आप क्या कहोगे, अट्टा। अट्टा यानी ऑप्शन नंबर ए। ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम सही और सटीक उत्तर यहाँ से बन जाएगा। फिर चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि आपके सामने आने वाला है। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो पहले लाइक ज़रूर कर देना। चलो, ये आ चुका है आपके सामने अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत कौन सा है। लोकप्रिय लोकगीत कौन सा है, ये आपको बताना है। ठीक है, उसके क्षेत्र के हिसाब से आपसे पूछा गया क्वेश्चन है, इसीलिए टॉप होता है। लंगूरिया, ठीक है, ऊपर बिंदी है, आपको ध्यान रखना। लंगूरिया यानी ऑप्शन नंबर डी। डी हमारा बिल्कुल एकदम सही और सटीक हो जाएगा। फिर हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कहता है क्वेश्चन हमारे सामने, एक बार इसका उत्तर देने की कोशिश करें। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना है, ये आपसे पूछा है। ठीक है, पूरे क्षेत्रफल, इस हिसाब से आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ से कितना, ऑप्शन नंबर डी। डी यानी 7.3। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगर पूछता कि भारत का सबसे बड़ा राज्य है, उसका क्षेत्रफल कितना है, तो आप 10.41% बता सकते थे, यानी 41। ठीक, ये आपको याद रखना है, जो कि आपका यहाँ से इंपॉर्टेंट दोनों बन जाते हैं। फिर हम आगे चलेंगे। ये क्वेश्चन आपके सामने आया है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्र को कहा जाता था। ठीक है, जो 6ठी शताब्दी की बात चल रही है, उस समय जो मथुरा के आसपास का क्षेत्र था, उसे क्या कहते थे, ये आपसे पूछा है। ठीक है, तो उस समय उसे कहते थे अंग। अंग की अंगमाजन के पद आता था, उसके अंतर्गत ऑप्शन नंबर बी। बी बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर आगे चलेंगे, 23 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। फैजाबाद के प्रमुख संगीतकार थे जिन्होंने शास्त्रीय संगीत में टंपा शैली का विकास किया था, उनका नाम आपको यहाँ से बताना है। ठीक है, तो उनका नाम क्या है, आपके सामने बढ़िया और टॉप क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कमी नहीं है, इसमें 1% की भी। मुस्तरी बाई, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन के अंतर्गत। ठीक, अभी तो 12 क्वेश्चन और बाकी हैं, जरूर लास्ट तक जुड़े रहना। क्वेश्चन का क्या कहना है, बढ़िया और टॉप क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन हमें कह रहा है, गौतम बुद्ध की मां देवदह राज्य के शासक परिवार से थी जब उत्तर प्रदेश के जिले में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के कौन से जिले के अंदर है, वो आपसे पूछा है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके लिए सर्वाधिक बनते हैं। ठीक है, तो हम ऐसे ऐसे क्वेश्चन को पकड़ेंगे जो कि हमारे पेपर के लिए इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। तो यहाँ से हमारा उत्तर क्या हो रहा है, सोचा आपने, क्योंकि ये 150 क्वेश्चन की जो मैं सीरीज लाया हूँ, इस सीरीज के अंदर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। उसमें आगे आपको जो इंडिया से संबंधित क्वेश्चन भी मैं करवाऊंगा। अभी भी उत्तर प्रदेश से संबंधित क्वेश्चन में एक बार क्लियर करवा देता हूं आपको, क्योंकि उत्तर प्रदेश संबंधी हमारा कम से कम 10 क्वेश्चन आएंगे, इसलिए। तो हमारा उत्तर यहाँ से क्या होगा, देवरिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ो। ठीक है, भेंटकुंड, जहां अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली को निशाना बनाया था, उत्तर प्रदेश में है, कौन से जिले के अंदर। ठीक है, उस जिले का नाम आपको बताना है। ठीक,
तो यहाँ से उत्तर क्या होगा, फिरोजाबाद। फिरोजाबाद यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जहाँ क्या किया था, अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए क्या बनाया था, क्या कहोगे आप, कहोगे कि मछली का आंख को निशाना बनाया था। और देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत जिन्हें अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, वर्ष 1921 में अपनी राजधानी को, ठीक है, लखनऊ से स्थानांतरित किया गया था। ठीक है, तो आपका इसमें उत्तर क्या होने वाला है, जैसे आगरा, ठीक है, इलाहाबाद, देहरादून, कानपुर। तो हम किसकी ओर जाएंगे, यहाँ से हमारा उत्तर क्या होगा, हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी इलाहाबाद। क्या हो जाएगा, इलाहाबाद। ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल इसमें सही और सटीक उत्तर यहां से बन जाएगा। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है, एक जिला एक उत्पादन योजना के अंतर्गत हस्त निर्मित कागज के उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश के जिलों को चुना गया है। कौन से जिलों को चुना गया है, ये आपको बताना है 28 नंबर का उत्तर। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, देवरिया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखो, आगरा और लखनऊ एक्सप्रेस हाईवे की लंबाई लगभग कितनी है। ठीक है, आगरा प्लस लखनऊ के बीच का जो एक्सप्रेस हाईवे है उसकी लंबाई होगी 300 किलोमीटर। कितनी होगी, 300 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, फिर हम आगे चलने वाले हैं, जो कि क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है। ठीक है, प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र स्थित है, कहाँ पर है। ठीक है, यह आपको बताना है कहाँ पर है। तो आपका उत्तर यहाँ पर क्या होने वाला है, तो यहाँ से 30 नंबर का उत्तर आपका क्या होगा, जल्दी से बताओ। ऑप्शन नंबर बी यानी वाराणसी बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार पाए जाते हैं, कहाँ पर, यह आपसे पूछा है। उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार कहाँ पर पाए जाते हैं, तो क्या कहोगे, सिंगरौली क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर आगे चलो, आपके सामने ये क्वेश्चन आया है कि उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। ठीक है, उसकी नियुक्ति कौन करता है, 32 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, उच्च न्यायालय की उसकी न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, आप सभी को पता है कि उसकी नियुक्ति ऑप्शन नंबर ए भारत का राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं, पटवारी में पूछा गया है 2016 के अंदर ये क्वेश्चन। फिर हम आगे चलेंगे, ये देखो अगला क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित जिलों में से किस में 12 वर्ष के बुजुर्ग 112 वर्ष की बुजुर्ग महिला, ठीक है, को ग्राम पंचायत चुना गया है। ठीक है, प्रधान चुना गया है, तो किसे चुना गया है ये आपको बताना है। तो यहाँ से हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, महू की। कहाँ है, महू की महिला है, उसे ग्राम प्रधान चुना गया है। ठीक है, कितना है, 112 वर्ष की। आगे चलो, ये 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 34। भारत के किस प्रदेश को बुद्ध धर्म का पालना कहा जाता है, पालना किसे कहा जाता है, यह आपसे पूछा गया। जैसे कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़। ठीक, अब आपके क्वेश्चन यूपी से खत्म होंगे, बाकी इंडिया वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे यहाँ से। तो हम किसकी ओर जाएंगे, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलो इसकी ओर, क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये देखिए। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला खनिज के संचित भंडारों की दृष्टि से सबसे बड़ा समृद्ध है, उस जिले का नाम आपको बताना है। ठीक है, मिर्जापुर यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ये थे आज के टॉप 35 क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद वाले जो
36 क्वेश्चन से लेकर जो 70 क्वेश्चन तक कल करवाऊंगा। लेना क्लास नहीं भूलना है सुबह 7 बजे। मेरी तरफ से सभी को जय हिंद, जय भारत।